जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें से आज का प्रसंग लिया गया है। आज का शीर्षक है प्रभु चरणों में कृपा, पार्ट 2। मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा, इन 5-6 बर्फियों का वे क्या करें। मैंने उन्हें बताया, गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए विष है। मैंने उन्हें समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और इसके विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वे प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फी खाने पर मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फी खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित रूप से अति उच्च हो जाएगा। हम घर गए। उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि उनके मधु का स्तर, जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फियां खाने के बाद 120 था। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण खोकर प्रसाद का रूप धारण कर लेती है। शल्य क्रियाओं में गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश और गर्म तेल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुझे प्रातः फ़ोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथाशीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले गए। प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्ण परीक्षणों के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह शल्य क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया प्रारंभ की। थोड़ी ही अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना तो सरल बात नहीं थी। इसके पश्चात जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता की, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। सर्वप्रथम रक्त कोश में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10-12 दिन प्रति माह रहते हैं, उनके निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10-12 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वे बिना हिचक के कुछ समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया के से पहले के परिणाम देखने चाहे,
क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यचकित रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही न था। इसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया साधारण रोगी जो मधुमेह रोगी नहीं है उनसे भी तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर ही नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला 1 दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी शल्य क्रिया के लिए वे चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पूर्व आ गए। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न की शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वे शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। वर्णन या अनुभव। मैं पुनः कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूपेण दर्शाने वाले शब्द ही उपलब्ध नहीं हैं। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता हूँ वह इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं। इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते जो देने की क्षमता भी रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हैं। गुरुजी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा है। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया की डोर देकर आप सुरक्षित रूप से तट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण में ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा। किंतु यदि आप कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। हृदय रोग के लिए चना। गुरुजी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है। यह सर्वविदित है। जब वे कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाना पड़ा। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। जब हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज रहा था। क्योंकि वह उपाय तुरंत करना आवश्यक था, मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ ना होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले दी। चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया, सामान्यतः 10:30 बजे बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया
स्टॉक की जांच कर रहा था, इसीलिए अभी तक दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहें तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई ना होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले। मार्ग में और कोई दुकान खुली हुई न मिली। हम निराश हो गए कि घर पर एक डब्बे में कुछ चने मिल गए। तोलने पर वे पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ। अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर भी पहुंच गया। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वक्तव्य का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें यह पता तक नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें एक चिकित्सालय का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं। अतः मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों को चिकित्सालय में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी अत्यंत आवभगत की। इस अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहेगा। 4 दिन वहां पर सब सुख साधनों का अनुभव कर लेने के पश्चात हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां रहने का कारण हम चारों के आने वाले बुरे समय, जिसमें हम चारों ही 4 माह के लिए चिकित्सालय में रहते, की क्षतिपूर्ति करना था। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं। जब कभी जहां भी उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वे देंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं का परिचय अनेक अवसरों पर दिया। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत से घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था। अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और यातायात का भी पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7-8 किलोमीटर चलकर अत्यंत निराश हो चला था। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय अवस्था में भी मैंने गुरुजी से विनती की। उसी समय एक कार तेजी से आगे गई। यह जाने बिना कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है, तत्परता से मैं उसके पीछे हो लिया। 40-45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध कम हुई और पता लगा हम नोएडा पहुंच गए। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वे बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता न लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ ही देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में प्रश्न किया। संयोग से वह एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का पता लगने पर उसका समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता। संयोग से वह मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव हुए हैं। प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है, जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।
उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूँगा कि वे संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखें और उनकी भूलों को अनदेखा कर क्षमा करें। राजेंद्र प्रसाद सिंगला, गुड़गांव।